हम जानते हैं कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। लेट्स अंडरस्टैंड कि हम एरे को मेमोरी में कैसे स्टोर करते हैं। मान लीजिए यह कंप्यूटर की मेन मेमोरी का कुछ पार्ट है, क्योंकि मेन मेमोरी की साइज़ बहुत ज़्यादा होती है और हम यहाँ मेन मेमोरी का कुछ पोर्शन इस कंसेप्ट को समझने के लिए शो कर रहे हैं। हम यह भी मान लेते हैं कि इस मेमोरी के प्रत्येक लोकेशन की साइज़ 1 बाइट है। इसका मतलब मेमोरी बाइट एड्रेसेबल है। मेमोरी में सबसे टॉप पे जो लोकेशंस है उसके पहले भी कई सारे लोकेशंस हैं, और मेमोरी में सबसे बॉटम में जो लोकेशन है उसके नीचे भी कई सारे लोकेशंस हैं। इसका मतलब ये मेमोरी दोनों तरफ ग्रो कर रही है, और यहाँ पर हम मेमोरी का कुछ पोर्शन ही शो कर रहे हैं। मान लेते हैं कि अभी जो सबसे टॉप पे लोकेशन है उसका एड्रेस 1000 है। इसी तरह उसके नीचे वाले लोकेशन का एड्रेस 1001 है और अगले लोकेशन का एड्रेस 1002 है, और इस तरह से मेमोरी के सभी लोकेशंस के एड्रेस असाइंड हैं। अब हम एक सी प्रोग्राम के माध्यम से एरे को मेमोरी में कैसे स्टोर करते हैं यह समझेंगे। मान लीजिए हम एक क्लास के 4 स्टूडेंट्स की एज को स्टोर करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम प्रोग्राम में एक स्टेटमेंट लिखते हैं इंट A4। यह एक इंटीजर एरे है जो 4 इंटीजर्स को स्टोर कर सकता है। जैसे ही यह स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो मेमोरी में 4 इंटीजर्स को स्टोर करने के लिए एक ब्लॉक रिजर्व हो जाता है, जैसा कि आप मेमोरी में देख सकते हैं। चूँकि एक इंटीजर को मेमोरी में स्टोर करने के लिए 4 बाइट्स की आवश्यकता होती है और यह एरे 4 इंटीजर्स को स्टोर कर सकता है, इसलिए मेमोरी में जो ब्लॉक रिजर्व हुआ है उसकी साइज 16 बाइट है। इस ब्लॉक का स्टार्टिंग एड्रेस एरे वेरिएबल ए में स्टोर हो जाता है और इसे एरे का बेस एड्रेस भी कहते हैं। अब हम एक एक करके एरे में स्टूडेंट्स की एज को स्टोर करते हैं। मान लीजिए पहले स्टूडेंट्स की एज 20 ईयर्स है, तो हम लिखेंगे A0 = 20। जैसे ही यह स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो ब्लॉक में पहले एड्रेस जो कि 1016 या 1016 है पर 20 स्टोर हो जाएगा। ध्यान रहे चूँकि हम इंटीजर स्टोर कर रहे हैं, इसलिए यह वैल्यू स्टोर होने के लिए मेमोरी में 4 लोकेशंस या 4 बाइट्स जगह लेगी, और एरे में अगला इंटीजर 1020 एड्रेस पर स्टोर होगा। मान लीजिए दूसरे स्टूडेंट की एज 21 ईयर्स है। इसको एरे में स्टोर करने के लिए हम लिखेंगे A1 = 22, और यह जैसे ही यह स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा मेमोरी में 1020 एड्रेस पर 22 स्टोर हो जाएगा। इसी तरह हम स्टूडेंट 3 और 4 की एज को एरे में स्टोर कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम ब्लॉक में जो पहला लोकेशन है या जो फर्स्ट लोकेशन है उसका एड्रेस प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम इसे प्रिंटफ के माध्यम से प्रिंट कर सकते हैं। हम प्रिंटफ के अंदर लिखेंगे %d, और हम फर्स्ट एड्रेस को प्रिंट करने के लिए या फर्स्ट लोकेशन के एड्रेस को प्रिंट करने के लिए हम लिखेंगे एड्रेस ऑफ A0। ध्यान रहे जब आप इस प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर प्रिंट करेंगे तो इन एड्रेसेस की वैल्यू कुछ और हो सकती है। इसी तरह एरे में दूसरा, तीसरा और चौथा लोकेशन के एड्रेस को प्रिंट करने के लिए हम प्रिंटफ एड्रेस ऑफ A1, एड्रेस ऑफ A2, एड्रेस ऑफ A3 के माध्यम से इसको प्रिंट कर सकते हैं। अब हम एरे की वैल्यूज़ मान लो प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं। फॉर लूप में हमें यूज़ करने के लिए एक वेरिएबल i लेना पड़ेगा, तो हम सबसे पहले एक इंटीजर i लेते हैं और उसको डिक्लेयर कर लेते हैं। उसके लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे इंट i। यह स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा तो मेमोरी में 4 बाइट्स रिजर्व हो जाएंगी एक इंटीजर को स्टोर करने के लिए। और अब फॉर लूप के अंदर हम लिखेंगे i = 0, i की वैल्यू को हमने इनिशियलाइज कर दिया, और अगला स्टेटमेंट हम लिखेंगे i < 4। यहाँ इसलिए लिखेंगे क्योंकि एरे की साइज़ 4 है और हमें i को 0 से 3 तक ले जाना है। और एरे फॉर लूप के अंदर हम स्टेटमेंट प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे जिसमें हम %d फॉर्मेट को स्पेसिफायर यूज़ करके, जो कि इंटीजर के लिए यूज होता है, a ऑफ i लिखकर इन वैल्यूज़ को, एरे के वैल्यूज़ को एक एक करके प्रिंट कर लेते हैं। मान लीजिए हम
इस एरे में एक ही बार में स्टूडेंट्स की एज को स्टोर करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमें A0 लिखना पड़े, A1 लिखना पड़े, A2 लिखना पड़े, A3, 4 बार हमें 4 स्टेटमेंट लिखने पड़े और इन स्टेटमेंट में एक एक करके हमने स्टूडेंट की एज को स्टोर किया। तो हम क्या कर सकते हैं, एरे को जब हम डिक्लेयर करते हैं उसी समय एरे को हम इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, इंट ए और एरे की साइज़ और उसके बराबर हम लिखेंगे हम ब्रैकेट में स्टूडेंट्स की एज को लिख देंगे, चारों एज को कॉमा से सेपरेट करके और ब्रैकेट को बंद करके सेमीकोलन लगा के। इस तरह से भी हम एरे को डिक्लेयर करते समय भी उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एरे। ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे इज ऑफ सेम डेटा टाइप। इसका मतलब है कि एरे में प्रत्येक एलिमेंट एक ही डेटा टाइप का होगा। जैसे कि यदि हमने इंटीजर एरे बनाया है तो उसमें सभी एलिमेंट इंटीजर टाइप के होंगे। यदि हमने फ्लोट एरे बनाया है तो उसमें सभी वेरिएबल्स फ्लोट टाइप के होंगे। यदि हमने कैरेक्टर एरे बनाया है तो उसमें सभी वेरिएबल्स कैरेक्टर टाइप के होंगे। इसी तरह से एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर स्टोर एट कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस। का मतलब है कि एरे में जो एलिमेंट स्टोर होते हैं वो कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस पर स्टोर होते हैं। मतलब जो मेमोरी लोकेशंस हैं एक दूसरे से सटे हुए होते हैं मेमोरी में, इनके बीच में कोई और लोकेशन नहीं होता। एंड एलिमेंट्स ऑफ द एरे कैन बी रैंडमली एक्सेस्ड थ्रू इट्स इंडेक्स। इसका मतलब है कि हम एरे में किसी भी एलिमेंट को 3rd, 4th, 10th उसकी इंडेक्स के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं।